इस विश्व के क्षितिज पर सदगुरु कबीर साहब संत सम्राट हुए। चाहे जो भी संत समाज हों, मत संप्रदाय के संत हों, सबों के लिए हमारा जो दिल आदर करता है, सबों का सम्मान करता है। भक्ति, योग, उपासना एक ही अर्थ के वाचक हैं। इनमें भक्ति भाव सर्वोत्तम है। ज्ञान में अहम भी पैदा होता है, पर भक्ति में अहंकार नहीं है। भक्ति ही एक ऐसी विधा है जिसमें संपूर्ण अहंकार का क्षय हो जाता है। इसलिए बंदी छोड़ कबीर साहब ने संसार में भक्ति लाया। अब भक्ति तो लोग करते हैं, भक्ति में सेवा स्वरूप है। साहब ने कहा है कि सरगुण की सेवा करो, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान। निर्गुण सरगुण से परे कहाँ हमारा ध्यान। सरगुण कहते हैं सौगुण को। सरगुण का अर्थ है गुण से युक्त, गुण के साथ सरगुण है। निर्गुण कहते हैं गुण से रहित। निर्गुण कौन है? आपके शरीर के अंदर आपके साथ जो निर्गुण है वह मन है। और यह मन, इसी की पूजा त्रैलोक में हो रही है। इसी निर्गुण मन की पूजा त्रैलोक में हो रही है। अब देखिए, आपका मन यहाँ नहीं लग रहा है तो आप उठ के चल देंगे। जहाँ मन लग जाए वहीं लोग टिकते हैं, फिर वहाँ से मन उचट जाता है तो फिर आप वहाँ से चल देते हैं। एवं प्रकार से तीन लोग मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। मन की पूजा हर जगह हो रही है। तीन लोक में मन का ही शासन है। मन एक सूत्र है। मनुष्य के जीवन में मन एक ऐसा सूत्र है जो काल का सूत्र है। और कबीर साहब ने तो ये भी कहा कि मने निरंजन काल है, राखे सब जीव भरमाई हो। मन निरंजन काल सभी जीवों को भ्रम में, धोखे में डालकर रखता है। एक जगह कबीर साहब ने ये भी कहा बीजक में, तजी मन, शब्द को सुनेंगे, तजी मन भजी रहू मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है भक्ता। कबीर साहब कहते हैं मन को त्याग कर भजन करो। अर्थात जहां मन है वहां भजन नहीं है। मन से जब परे आपकी चेतना होती है तब भजन है। और भजन के लिए मन को मोड़ना पड़ता है, क्योंकि जहां तक मन की सत्ता है वहां तक आप भी नहीं हैं और परमात्मा तो नहीं है। इसलिए आप रामायण भी पढ़ते हैं, महाभारत भी पढ़ते हैं, सभी शास्त्रों को सुनते हैं, तो वहां पर भी जिक्र है इस बात का। जिक्र यह है, जहां लगी
जहाँ तक मन की पहुँच है, इंद्रियों की पहुँच है, वहाँ तक माया है। और कबीर साहब ने ये कह दिया कि मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय पड़ी, काहे कहूँ समझाए। मन और माया एक ही है। माया कहाँ है? मन में है, मन माया में है। दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। जहाँ माया है वहाँ मन जाएगा। माया मन में समाई रहती है। इस मोह में चेतन आत्मा भ्रमित हो जाती है, अपना ख्याल ही गंवा बैठा है, अपनी अवस्था ही छोड़ बैठा है, अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हो पाता। इसलिए मन की सत्ता त्रिलोक में सर्वोपरि है। आत्मा मन के चंगुल में फंसकर गुमराह हो रहा है। और यहाँ कहा जाता है मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा जो मन के स्तर में है वहाँ अनेकों देवता है। अभी साहब ने कहा कि 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता है। 33 करोड़ दिन तो इंसान जीव ही नहीं पाता, कितनों की पूजा करो। लोग वट वृक्ष की पूजा करते हैं, जड़ में जल डालते हैं तो वह पत्ते हरा हो जाते हैं। वृक्ष के जड़ में पानी डालने से वह पत्ते भी हरा हो जाते हैं, सुसुप्त होने से प्राण आ जाता है। अगर पत्ते पत्ते धोते चले तो पत्ते धोने से वृक्ष हरा नहीं होगा, इसलिए जड़ में डालना पड़ता है। यह ज्ञान की बात है। उसी तरह से गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु पूजे सब सेवा। गुरु की पूजा करने से सभी देवों की पूजा हो जाती है। उसी तरह जैसे जड़ में पानी डालने से सभी पत्ते हरे हो जाते हैं, क्योंकि गुरु ही ज्ञान का मूल है। साहब ने कहा गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न होए। यहाँ ज्ञान की मर्यादा साहब ने बताया है। गुरु क्या है, ज्ञान क्या है, वह समझाया है। गुरु नाम है ज्ञान का, ज्ञान को ही गुरु कहते हैं। अब जिस शरीर में ज्ञान हो, जिस कोटि का ज्ञान हो, जहाँ तक का ज्ञान हो, जहाँ तक का उपदेश प्राप्त हो रहा हो, वहाँ गुरु की सत्ता है। ज्ञान की भी कोटियाँ होती है, उसका भी स्तर होता है, उसका भी लेयर होता है। तो ज्ञान सर्वोपरि है। अब प्राकृतिक ज्ञान है, उसमें अहंकार होता है। प्रकृति से परे का ज्ञान है तो वहाँ ज्ञान का उन्मूलन हो जाता है। वह जो है ज्ञान की उत्तरोत्तर अवस्था जो ऊपर विलोम होती है, अंतर्मुख होती चली जाती है, उसके अहंकार मिटते चले जाते हैं। और जब अहंकार ही मिट जाता है तो फिर मन भी मिट जाता है, मन की अवस्था भी समाप्त हो जाती है, मन की अकड़ भी समाप्त हो जाती है। मन ही तो अकड़ है, मन में ही तो सब कुछ होता है। मन एक घड़ा के समान, समझ लीजिए। अब उस घड़े में कुछ भी नहीं है तो हवा तो है। आप कुछ दूसरा पात्र रख दीजिए तो उसमें दूसरा पात्र आ जाएगा, हवा वहाँ से निकल जाएगा। पानी भरा हुआ है, दूसरी सामग्री डाल दीजिए, पानी निकल जाएगा, दूसरा चीज आ जाएगा। तो अगर मन में बुरा बात है, मन में बुरी भावना है तो बुरा है। भलाई उसमें अगर डाल दिया गया, चला गया तो बुराई निकल जाती है। यहाँ साहब कहते हैं कि इस मन रूपी घड़े से सबको खाली कर दो, कुछ ना रखो। कितना बड़ा मेहनत है इसमें। सारे लोग मेहनत से भागते हैं, कहते कौन जाता है इतना काम करने, कौन अपने आप को सुधारने जाता है। चलो सबसे अच्छा है कि देवी देवताओं की पूजा मनगढ़ंत बना लो मूर्तियाँ,
और उनकी षोडशोपचार करो, पूजन करो, तो ये तो सार्थक होगा। हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, भालते भी हैं। इस बीच पंडितों ने अपना गुण डाल दिया, प्राण प्रतिष्ठा का गुण। अब पंडित जी मूर्ति में प्राण डालेंगे, अब प्राण डालेंगे तो मूर्ति तो बोलना चाहिए, मूर्ति बोल नहीं पाती। अब मूर्ति में पंडित जी प्राण डालते हैं, और पंडित जी प्राण डालते हैं तो मूर्ति से भी महान हो गए। अब पंडित जी को तो सारी व्यवस्था सब लोग करते हैं उनकी। अब देखिए, मूर्ति में प्राण डालने की बात कितनी भ्रामक है, कितना धोखा इसमें छिपा हुआ है। अब धोखे की बात को सत्य लोग मान लेते हैं, या मानते हैं कि नहीं, बाबा ने इसमें प्राण डाल दिया, ये तो मूर्ति अब सजग हो गया, अब यही भगवान है, देवता है, सब कुछ है, इनसे प्राप्त होगा। और ये नहीं, कबीर साहब ने कहा कि तुम क्यों इस बात पर, इस भ्रम पर टिके होते हो। उसी तरह से तुम्हारा टिकना है जैसे रेतीली नदी में बालू पे खड़े हैं और रेत इतनी तेज चल रही है कि बालू खिसकता जा रहा है, हम धसते चले जा रहे हैं और अंत में धसते धसते धस ही जाएंगे। उसी तरह से भ्रामक जीवन बन जाता है, सत्य को पकड़ते नहीं। सत्य को क्या है? सत्य, सत्य क्या है? सत्य वस्तुतः आप हैं, आप ही सत्य हैं। आप शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है। आप इन सबों से परे, इन सबों से अंतस में आप सत्य स्वरूप आत्मा हैं, चेतन आत्मा है, जिसके प्रति आपको आपका मन ही धोखे में डाल दिया है। आपकी सारी शक्तियों को, शक्ति क्या है? आत्मा की शक्ति सुरति है। सुरति किसे कहते हैं? सुरति कहते हैं ख्याल को, याद को। आपकी यादें ही गुमराह कर दी गई, आपको इतना डायलमा में रखा गया, इतना भूल में डाल दिया है कि आपको कुछ भी याद नहीं है। कुछ दिनों पहले की बात भी भूल जाते हैं आप, और आपके कई जन्मों की बात की क्या कही जाए। आपके जन्म जो होते हैं वह क्रमशः हो रहा है, जन्मना मरना ही यहाँ का सत्य है। आप जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेकर के आप पाले पोसे आते हैं, बड़े हो जाते हैं, आपकी शादी कर दी जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, उन बाल बच्चों में फिर लिपट जाते हैं, उनके व्यामोह पैदा होता है, उनकी व्यवस्था करने में लग जाते हैं, और एक दिन आप बूढ़ा हो जाते हैं और फिर मरकर चले जाते हैं। किसमें मरकर जाते हैं? उन्हीं बाल बच्चों के व्यामोह में। इन आंखों से जो देखते हैं इसे सत्य मान लिया आपने, लेकिन आप कभी कितने जन्म गुजर गए, कितने युग गुजर गए, आपको यह पता नहीं चला कि आप हैं कौन, क्या है, आपका सत्य अस्तित्व क्या है। लोग इस बातों से बहुत चिंतित रहते हैं। यदि जो चिंतित रहते हैं, जिनकी चिंता इस बात पर बढ़ गई, तो वो तो मार्ग खोजेंगे ही, और जिनको चिंता ही नहीं है, बस उसमें लगे रहते हैं, बुढ़ापा आ गई, मर गए, फिर जन्म ले लेंगे। अब आपके जो मोह व्याप्त हैं आपके मन में, मन ही कारण है जन्म और मृत्यु का। आपका बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये मन के कारण हो रहा है। और यह बार बार जन्मते हैं, वहाँ मन लगा हुआ है, वहाँ मन लगा है, वहाँ मन लगा हुआ है, फिर मर जाते हैं। उसका संस्कार आपके चित्त में लगा हुआ है, वह संस्कार नहीं मिटता है। इसलिए आप जब जन्म लेते हैं तो अनायास आपके स्वभाव बने हुए हैं बाल बच्चे परिवार में। तो साहब कहते हैं कि भजन करो, सत्संग करो, संतों के पास जाके बैठो, उनसे सम्मित पानी होकर के उनसे आदर भाव से सत्संग करो, सुनो, और फिर विचार करो। तो ये विचार का भी सिलसिला आपके मनोमस्तिष्क में आएगा, टकराएगा,
और आपके जीवनचर्या में यह कुछ घुल जाएगा और ये आपको उस गंतव्य पर ले जाएगा जहाँ से आपका परिवर्तन होगा। परिवर्तनशील तो प्रकृति है। यह प्रकृति से बना हुआ 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ ये जो चोला है, शरीर है, ये चोला प्रकृति से बना हुआ है और 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ यह धातु का जो पिंजरा है, इसमें आप बैठे हुए हैं कैद खाने में, और कैद खाने में बंद करके यह मन जो है आप पर शासन कर रहा है। आप गुलाम हैं, आप गुलाम हैं। एकमात्र सद्गुरु की कृपा ही गुलामी के जंजीर से आपको निकाल सकता है, कोई नहीं निकाल सकता है। देवता पितर भुइयां भवानी, यह मार्ग 84 चलन की, करो जतन सकी साई मिलन की। गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया तजदे बुद्धि लड़कैया खेलन की, करो जतन सकी साई मिलन की। साई कौन है आपका? साई का जो आपका साई है, आपका, आप जहाँ से आए हैं, आपका स्वरूप जहाँ से है, उस अवस्था तक पहुँचने की बात साहब कह रहे हैं। जब तक इन मन के चंगुल से छूटकर आप अमन नहीं हो जाते, मन रहित नहीं हो जाते, तब तक आपकी ना भक्ति है, ना भजन है, ना आपको शांति है, ना संतोष है, कुछ भी नहीं है। इसी तरह आप अशांत होकर के जीवनचर्या में विलोम करते रहेंगे। तो बंदी छोर साहब कबीर ने संसार के सामने चारों युग में आकर के ज्ञान दिया। अलग अलग उनके रूप हुए। सतयुग में सुकृतदेव के नाम से आए, त्रेता में गुरु मुनिंद्र बन के चिताए, और द्वापर में संत करुणामय के नाम से आए, कलयुग में सत्य कबीर के नाम से आए। सत्य कबीर सत्य है बक्ता, सत्य बात कबीर साहब ने डंके की चोट से कही। लोगों ने उन्हें बहुत सताया, बहुत मारा, 52 प्रकार की कसनी ली, मृत्यु का दंड दिया। उस समय एक तरफ मौलानाओं का, बादशाहों का बोलबाला था, तो दूसरी तरफ पंडित ब्राह्मणों का बोलबाला था। ऐसी स्थिति में काशी जैसे जगह में कबीर साहब प्रकट हुए, और जब वो कहने लगे तो उस समय तो किसी को बोलने का अधिकार भी नहीं था। जो छोटी जातियां के थे वो तो बोल ही नहीं पाते थे, केवल पंडित बोलते थे और वही सुनाते थे, जो कहते थे मानना पड़ता था। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब जब काशी में आए तो वहाँ से उन्होंने जब बोला तो उनको सारे लोगों ने कसनी दी, मिल करके मौत के घाट उतार दिया। फिर भी अगर वो मनुष्य होते, अगर मनुष्य होते हमारी आपकी तरह, तो मार दिए जाते, मर गए होते। वह थे ही नहीं, वो तो मनुष्य थे ही नहीं, 5 तत्व के शिकंजे में जकड़ने वाले थे ही नहीं, शब्द स्वरूपी थे। इसलिए उसे किसी ने नहीं मार पाया। और जब नहीं मार पाया और वो बोलते रहे, और तब बोलने का अधिकार दिलाया, बोलने का अधिकार दिलाया, और तब कबीर साहब ऐसे संत हुए जो वो बोलते थे और लोग सुनते थे। और वो इसलिए नीरू नीमा के घर आए, जहाँ पर कि किसी को अधिकार ही न था भक्ति का, साधना का, आत्मकल्याण का कोई अधिकार नहीं था। उस समय तो ऐसा था कि लोग इन दलितों को, गरीबों को, उत्पीड़ितों को केवल सेवा करने का गुण था, उसका कोई अधिकार, कोई राइट नहीं था कुछ करने। और वहाँ साहब ने ज्योत जलाई, वहाँ ज्ञान का प्रकाश किया, उसे आत्मबल दिया, बोलने का अधिकार दिया। फिर तो और महापुरुष आए तो उन्होंने भी उनके कार्य को पूरा किया। तो कहने का मतलब है कि कबीर साहब बंदी छोर कहलाए, बादशाहों पे चिताए, निरंकुश बादशाह इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी जैसे बादशाह जो साधुओं को सताते थे,
कैद खाने में बंद करके कहते थे कि तुम्हारे पास कोई चमत्कार है तो दिखाओ, नहीं तो मेरे राज्य में तुम रोटी खाते हो, तुम मेरे जेल में गुलामी करो। और बंद कर दिए थे। तो उनकी पुकार सुन के कबीर साहब वहां गए बलक बुखारा, और वहां जाकर के राजा को चिताया। ऊंट खोजने घुस गए उनके दरबार में, कहा मेरा ऊंट चला आया है इस दरबार में, थोड़ा सा तो आप बता दीजिए किधर घुसा है। तो बादशाह ने कहा इसको मार के बाहर करो, कहीं राजमहल में ऊंट घुसता है, ये बेवकूफ़ बनाता है मुझे। रपट के बाहर कर दिया। सो गए उनके रंगमहल में जाकर, उनके बिस्तर पर, जो कि मखमली बिस्तर पर सोते थे बादशाह, वहाँ सो गए चादर ओढ़कर। फिर वहाँ बादशाह जब गए तो उनको उठाया और कहा कि, और कोड़ा मंगवाया, कोड़े से पीटना शुरू किया। बहुत पीटा, बहुत मारा। जितनी बार कोड़े मारता था साहब हंसते थे, खुल करके हंसते थे। तो कहा उनको कि तुम हंसते क्यों, क्या तुम्हें चोट नहीं लगती? तो कबीर साहब ने कहा कि मैं हंसता इसलिए हूँ कि मैं केवल 1 घंटा इस बिस्तर पर सोया हूँ, तो इतने कोड़े पड़े। जो इस बिस्तर पर जीवन भर सोया है उसको कितने कोड़े पड़ेंगे, यही सोच करके मैं हंस रहा हूँ। बादशाह झुल्लाया और फिर बाहर कर दिया। फिर तीसरे दिन वो चले गए जेल खाने में, जहाँ चक्की पिसवाते थे संतों को। तो कबीर साहब जाकर कहते हैं कि भाई तुम लोग प्रभु का नाम नहीं लेते, चक्कियाँ पीस रहे हो। कहा कि महाराज क्या बताऊँ, ऐसी सी बातें हैं। तो कहा कि आप चक्कियाँ छोड़ो और अपना प्रभु का नाम लो, भजन करो, चक्कियाँ स्वतः चलेगी। सब में बैसाखी सटा दिए और चक्कियाँ चलने लगी, गेहूँ पिसाने लगा, आटे आने लगे। यह अद्भुत घटना को देख करके दिमाग खराब हो गया जेल के दरोगा को। दौड़ा चला गया बादशाह के पास, कहा कि अद्भुत घटना घट गई हुजूर, जापना ऐसी सी बातें। फिर वो दौड़ा आया बादशाह जेल खाने में, सारी ये तो वही है जो बिस्तर पर सोया था, यही ऊँट खोज रहा था, सारी घटनाएं कर रहा है। बादशाह तो घबरा गया कि कोई मनुष्य नहीं है, कोई अद्भुत चीज़ है। फिर वो चरण पे गिर पड़ा कबीर साहब बादशाह। तो कबीर साहब ने कहा कि मेरे चरण पर क्यों गिरते हो, जहाँ से तुमने दोष किया है वहाँ चरण पर गिरो, इन संतों के पास चरण में गिरो। तुमने सोचा कि ये चमत्कार नहीं दिखाता है तो तुम्हारा अन्न खाता है। अरे तुम्हारा भी, तुम जो अन्न खा रहे हो वह तुम्हारी कमाई का नहीं है। इससे क्षमा मांगो और इन्हें नए नए वस्त्र दे करके और इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ विदाई करो, बढ़िया भोजन खिला करके इनके चरणों में क्षमा करो, ये क्षमा तुम्हें करेंगे। बादशाह ने क्षमा किया, मांगा और साधुओं ने क्षमा किया। उसी समय से कबीर साहब को बंदी छोड़ कबीर कहा सबने, और बंदी छोड़ कहलाए। और उसे जो है इब्राहिम अब तो चरण में लौटने लगा, उसके नींद टूट गए। तो इब्राहिम को कहा कबीर साहब ने कि देखो मुझे छोड़ो, मैं उस तुम्हारे पुराने हवेली के खंडहर में रहता हूँ, तुम वहाँ छोड़कर चले आना अकेले मेरे पास, तुम जो चाहते हो मैं दूंगा तुम्हें। अब तो वो पहुँच गए वहाँ। बाद में जब पहुँचे तो एक सन्यासी और था वहाँ, और वो कह रहा था 25 वर्षों की सन्यास मेरे जीवन में बेकार हुआ, इस सन्यास में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, बेकार है। कबीर साहब ने कहा अरे भाई 25 वर्षों की सन्यास तुम्हारी बेकार हो गई, तूने तो सन्यास लिया ही नहीं, जिसे तू सन्यास कह रहा है वह सन्यास नहीं है। तो क्या है सन्यास? कहा कि मैं अभी दिखाने वाला हूं तुम्हें सन्यास क्या होता है। बादशाह है, चरण पे गिर के रोने लगे, अब मुझे ज्ञान दे दो, आप अल्लाह ताला खुदा सभी तुम ही हो, तुम ही रब हो, मैं तेरे चरण को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कबीर साहब ने देख लिया कि इनको वैराग्य उठ गया है। कबीर साहब ने कहा कि क्या तुम हमारी बात मानोगे? प्राण भी मांग लो तुम्हें
अभी दे दूंगा। तो प्राण भी दे दोगे? तो जो मैं कहूँगा सुनोगे? कहा हाँ, मैं तुरंत सुनूंगा, तैयार हूँ, सब छोड़ कर आ गया हूँ। तो कबीर साहब ने कहा कि देखो सारे कपड़े उतार दो। सारे कपड़े उतार दिए। कहा एक भी पक नग्न हो जाओ। नग्न हो गए। कहा कि अपना जूता उठाओ। जूता उठाया। कहा कि मुकुट हटा करके, जो उनका ताज था वो हटा करके, कहा कि इसी अवस्था में तुम अपने नगर में अपने सिर पे जूता पीटते हुए, हंसते हुए घूम करके लौट करके राजमहल के सामने से होके आ जाओ मेरे पास इसी जगह, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। इब्राहिम से इतनी बड़ी परीक्षा ली। जब वो चला गया तो वो सन्यासी कहते हैं, अरे तुमने तो बहुत बड़ा जुल्म कर दिया उसके साथ, उसका राज्य है, अपने ही राज्य में, अपने ही नगर में उसे जूता पिटवा दिया, नंगा घुमा दिया, कितना कठोर और क्रूर हो तुम संत नहीं हो सकते। कहा कि देख लो सन्यास क्या होता है, मैं तुझे दिखला रहा हूं। जब वो लौट कर आते हैं, रानियां चिक्कार पाट रही हैं, बच्चे उनके लड़के जो थे वो चिल्ला रहे हैं, मेरे पिताजी पागल हो गए, मेरे पिताजी ऐसे वैसे हो गए, और वो लोग भी पीछे से रोते आ रहे हैं। और जो है इब्राहिम जब आया तो साष्टांग चरण में गिर पड़ा, और इब्राहिम बादशाह गिर पड़े चरण में और ठंडी सांस ली, आनंद की सांस ली, और क्या कहा जानते हैं? कहा कि बंदी छोर, आपने सब कुछ दे दिया मुझे, अब देने को रहा क्या? पता नहीं आप कैसे दयालु हैं, कैसे दया करते हैं इस जीव पर। अरे मैं जूते बरसा रहा था अपने सिर पर तो मुझे आनंद का फुहारा आ रहा था, आनंद की मस्ती आ रही थी, मैं अपने आप में आनंद से भर गया था और भर गया हूँ। मुझे तो केवल आनंद ही अपने में समा लिया है, मुझे तो कुछ संसार का ख्याल भी नहीं है। तो कबीर साहब ने उस सन्यासी से कहा, देख पल भर के सन्यास हैं, पल भर का सन्यासी है, देख लो। तो 25 वर्ष के सन्यास में तो उसे बेकार कह रहा है, सन्यास लिया ही नहीं तुमने। सन्यास उसे कहते हैं मन का त्याग, जो मन का त्याग कर दे फिर सन्यास में ही है, फिर क्या है? जब तक मन है, मन की सत्ता है, आत्मा पर हावी है, तब तक वह गुलाम है। जब मन की सत्ता आपसे हट जाएगी, आप मन पर सवार होंगे, तब आप संन्यास्त हो जाएंगे। तो इसलिए जब तक मन की सत्ता है आपके सिर पर, तब तक यह मन आप पर हावी है और मन का साम्राज्य है। 3 लोक मन भूप कहा साहब ने, वह 3 लोक का भूप मालिक मन ही है। इससे युद्ध करना है, इससे लड़ाई करनी है। वह कैसे करेंगे? गुरु के निर्देश में, गुरु की आज्ञा में रह करके, और शिष्य गुरु में अर्पण कर देता है अपने आप को। जब कहा साहब ने कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। प्रेम का गली जो है उसमें 2 नहीं समा सकता है, एक को मिटना होता है। मिटना किसको होता है? शिष्य को मिटना होता है। शीश उतारे भूज धरे तब बैठे घर माही। कान साहब, शीश उतारने का मतलब सिर काट के नहीं, शीश उतारने का मतलब, मस्तक देने का मतलब जो है समर्पण। अपने अहंकार को मर्दन कर दे दे, मन को गुरु को दे दे, वह समर्पण है। नहीं तो वो समर्पण नहीं है, वो तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल है, क्या कहते हैं उसको, रिहर्सल है। सब तरह से ही कोटियों के शिष्य भक्त होते हैं, जिनमें वो ज्ञान नहीं है
तो भाई चलो 3 बार 3 बार बंदगी करो। 3 बार बंदगी करते करते संस्कार बनेंगे, और संस्कार बनेंगे तो मन के विकार मिटेंगे, गुरु की शरणागति होगी, गुरु के नैनों में अपनी नैन को मिला करके उनकी, लोग कहते हैं ना दया दृष्टि कीजिए गुरुदेव, दया दृष्टि। दृष्टि को क्यों कहते हैं दया करने के लिए? क्योंकि दृष्टि में नूर है, और नूर में हजूर है, और नूर से नूर आला हो जाते हैं, तो नूर से ही सब कुछ मिलता है। तो गुरु के दृष्टि में दृष्टि डालकर बंदगी करते हैं और अपने आप को सबसे निम्न, सबसे छोटा बना लेते हैं। गुरु दया होते होते धीरे धीरे वह जो रिहर्सल होते होते एक दिन वह संस्कार प्रकट होता है, जब एक बार में गुरु को समर्पित हो जाते हैं। इसलिए सद्गुरु की भक्ति कोई खेल नहीं है, साधारण नहीं है। साधारण नहीं है, इसलिए हमें सद्गुरु के शरणागत में अपने आप को देना पड़ता है। आरती चौका करते हैं, क्या है, एक फैशन हो गया। आरती चौका तो जीवन में एक बार होता है, जिस समय आप नामदान लेते हैं, नारियल ही लेते हैं, सिर से लगा करके दोनों तरफ दे करके शपथ ग्रहण करते हैं, हे गुरुदेव मैया सिर शीश आपको मैं दे रहा हूँ। अब तो लोग बार बार छोटा सत्संग हो चौका आरती करते हैं, और उसमें बार बार नारियल मोड़ते हैं, बार बार पान का बीड़ा बनाते हैं, और कुछ पैसे रख करके भक्त लोग देते हैं। तो एक क्या कहते हैं उसको, ये एक तमाशा हो गया। साहेब आइए बैठिए। तो इसलिए करके इस तमाशा से हमें धीरे धीरे हकीकत पर आना होगा। हकीकत पर हम कोई, यह जो रिहर्सल है, ये जो प्रैक्टिस है, धीरे धीरे यह एक दिन तब्दील हो जाएगा किसमें? सत्य में। क्योंकि आप सत्य हैं, आपको आत्मसंस्कार चाहिए। आपको, आप कहते हैं अपने होने का, अभी दावा सब करते हैं कि आत्मा ही सब कुछ है। कुछ संत कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, कहते हैं। ठीक परमात्मा है, पर कब? जब आत्मा के साथ लगा हुआ मन का अहंकार जब निर्मूल हो जाएगा, तो आत्मा अपनी अवस्था में आ जाएगी। तो सद्गुरु उसी समय सार शब्द का बोध कराते हैं, कर लो ना दीदार महल में प्यारा है। अब क्या, सारे आवरण हट गए, सारे आवरण से चेतना उन्मुक्त हो गई और अपनी अवस्था में आ गई। अब सद्गुरु वहाँ पर बोध करा देते। ऐसे हम मुंह से कह दें हम कि आत्मा ही परमात्मा है, तो भाई ध्यान करने की क्या जरूरत है, भजन करने की क्या जरूरत है? तुम परमात्मा ही हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा कहो। ऐसा ही लोग कहते हैं, सारी लिप्साओं में पड़े हैं। मन से ऊपर उठा नहीं गया है, मन बहुत चंचल है, मन में वृत्तियाँ बहुत तरह के जाल बिन रहे हैं, और जाल में फंसते चले जा रहे हैं। व्यामोह हो गया नहीं, मोह से रहित नहीं हुए। एक आदमी एक जगह मुझे मिले थे उत्तराखंड में, मैं जाता हूँ, छारवा जगह है देहरादून से ऊपर, बहुत प्रेमी है। तो वहाँ पर एक संत मिले थे मुझे, उन्होंने कहा कि आप महंत हैं साहब? हमने कहा कि महंत का अर्थ क्या होता है? आप महंत नहीं हैं, आप महंत नहीं है। हमने कहा महंत नहीं है भाई, हम तो पूछ रहे हैं महंत का अर्थ बताओ क्या होता है। आप महंत हैं? कहा मैं महंत हूँ। हमने कहा कि आप महंत हैं तो महंत का अर्थ तो बताओ। सपोज जान लो कि मैं महंत नहीं हूँ, तो अब तो बताइए। तो कहा कि महंत हैं, मुझे महंती दी गई है गुरु के द्वारा, हम महंत हैं। हमने कहा कि भाई महंत का अर्थ हमारी विवेक में,
यह है मोह का अंत हो जाना ही महंत है। आपका मोह तो लग रहा है कि है, आप थर-थर काँप रहे हैं, लगता है कि मलेरिया का बीमारी हो जाएगा आपको, आप कंपन हो रहे हैं। अरे आप बोल ही रहे हैं तो शांतिपूर्वक बोलिए, थरथरा क्यों रहे हैं, काँप क्यों रहा है शरीर? आप महंत कहते जा रहे हैं अपने आप को, काँप भी रहे हैं, बीमारी हो जाएगी, शांत हो जाइए। तो फिर बाद में वो शांत हुआ। हमने कहा कि महंत का अर्थ होता है मोह का अंत कर लेना। अगर मोह है, किसी भी प्रकार का मोह है, तो आप महंत नहीं हैं। संत वो नहीं है जिसे शांति नहीं मिली है। संत वो हैं जिसे शांति प्राप्त हो गई है। और शांति किससे प्राप्त हो जानी है? काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से रहित हो जाना ही संत कहलाते हैं। जिनमें सभी लगे हुए हैं वो अपने आप को संत कहें तो यह धोखा है, यह धोखा है। बोलचाल की भाषा में सभी संत हैं, सभी साहब साहब कहते हैं। साहेब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए, जो साहेब दूजा कहूँ, साहेब खड़ा रे साहेब। मुझे कोई शिष्य हमारे कहते हैं कि साहेब है, भाई मेरे साहेब मुझे ना कहो, साहेब तो एक है, बंदी छोड़ कबीर, दूसरा साहेब हुआ ही नहीं आज तक। किसे साहेब कहोगे? साहेब तो कबीर साहेब हैं, और दूसरे कौन साहेब हैं? तो जिसका भी यह व्यामोह समाप्त हो जाता है वो दास कहलाते हैं, संत कहलाते हैं। साहेब एक है, साहेब परमात्मा है। साहेब 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 सब कहे, मोहे अंदेशा और, साहेब के परिचय बिना बैठोगे कई ठौर। साहेब की परिचय तो कर लो, उसके बाद परिचय नहीं है, कहाँ बैठोगे? ठौर कहाँ है? ठौर ठिकाना बना लो अपना इस संसार में। जब ठौर ठिकाना बन जाएगा तो पौबारा है, अच्छा है। इसी ठिकाना को बनाने के लिए हम सभी मनुष्य तन को धारण किए हैं। अन्यत्र देवी देवताओं के चक्कर में पड़ करके अपने मति को, उज्जवल मति को बर्बाद ना करें, अपने आत्मचिंतन में लगें, संतों की सेवा करें, संतों की सेवा करके सत्य ज्ञान को समझें, जानें। फिर जो योग्य गुरु दिखाई पड़े उसमें आप जाने कि ये गुरु के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं है, तो वैसे गुरु को करें या जान लें, परीक्षा ले लें पहले, तब गुरु बनाएं। नहीं तो परीक्षा लिया नहीं है, गुरु बना लेंगे तो धोखे में आ जाएंगे। इस बात की परीक्षा, आपके पास थर्मामीटर है, साहेब बंदीशोर कबीर ने बता दिया है कि गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जा जाने बिना, गुरु और शिष्य न होए। ज्ञान की अपनी मर्यादा है। मर्यादा क्या है? परख, परख करके गुरु कर लें और उसके बाद सुने, ज्ञान को सुने, सत्संग में जाएं, सभी का आदर करें। जो वक्ता हैं, महापुरुष हैं, उन सबका आदर करें, लेकिन गुरु तुरंत ना कर लें, जल्दीबाजी ना करें। और गुरु बनाएं तो फिर अपनी यात्रा शुरू कर दें, लौटने की यात्रा शुरू करें। लौटना, कबीर साहब कहते हैं लौट चलो। अब कहाँ इंद्रियों के विषयों के बहाव में बहते चले जा रहे हो? कहाँ ठौर है, कहाँ ठिकाना है? अब तो लौटो। कहाँ लौटेंगे? अपने आप में लौटेंगे। सुरति फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, सुरति समेट अंतर करो, आठों पहर हजूर। सुरति आत्मचेतना कहते हैं, ख्याल को कहते हैं, याद को कहते हैं टेढ़ी भाषाओं में। तो सुरति संसार में फंसी हुई है, मन इंद्रियों के माध्यम से विषयों में लिपटा पड़ा है, जहाँ तहाँ अन्यत्र सब का चिंतन कर रहा है, अपने अंदर लौट नहीं रहा है, सिमटाव नहीं हो रहा है। सुरति बिखरी पड़ी है, इसको बिखराव को सिमटाव में बदलें और अपने गुरु के निर्दिष्ट भूमि पर टिकाएं, स्मरण करें और धीरे धीरे सिमट जाए। जब सिमट जाएगा तो आठों पहर हजूर है, अर्थात उस परम सत्ता को आप अपने आप में
आप अनुभव करेंगे, देखेंगे। जैसे फूल के अंदर सुगंध है, अब फूल का ऑपरेशन करके सुगंध जानना चाहेंगे तो जान पाएंगे कहाँ सुगंध है, कहाँ से सुगंध आ रही है। लेकिन उसे शांत चित्त होकर के उस फूल को नासिका से गंध को लेंगे तो मधुमान हो जाएंगे। क्या सुगंध है, क्या सुंदर है। उसी तरह से आप जब अपने आप में स्थित हो जाएंगे, आत्म स्वरूप में ठहर जाएंगे और वहाँ पर गुरु के ज्ञान के माध्यम से आप अनुभव करेंगे तो आपको अपने आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, आनंद प्राप्त हो जाएगा। यही साहब का कथन है। और बाहर जितने हैं गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। सारे माया हैं, कुछ भी सारे इंद्रियों से जो भी कुछ कर रहे हैं सभी माया में जा रहे हैं। साहब जी ने कहा था हमको उस समय वार्तालाप में कि लोग इधर उधर जो है कर रहे हैं, वास्तव में कर रहे हैं, विश्वास जमाए हुए हैं। तो आप देखते ही हैं जो मूर्तियां अपना किसी शिवलिंग पर भी पूजा करते हैं लोग, उस पर चूहे चढ़ गए और उसमें पेशाब कर दिया, पैखाना भी कर दिया, बेलपत्र भी खा गया, उसमें मिठाइयाँ चढ़ाई गई वो भी खा गया। अब वो अपना संहार नहीं कर पाता है, आस्था लगाए बैठे हैं, अपना संहार नहीं है तो दूसरों का संहार वो क्या करेंगे। उस तरह से साहब ने कहा कि आप अपने आप में ठहर जाओ, लौट चलो। जब ठहर जाओगे तो सारा बोध हो जाएगा, सारा ज्ञान हो जाएगा, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। साहब कहते हैं अपने आप में समर्पण करो, जहाँ गुरु बताते हैं स्थान वेद उसमें जाकर के समर्पण कर दो। यही एकमात्र लक्ष्य है बंदीछोड़ कबीर साहब की, और वो यही तरह तरह के ढंग से समझाते हैं, बताते हैं। और उन बातों को मैं भी अनुसरण करके समझ बूझ कर आप समूह के बीच में उनका प्रसाद रखता हूँ, उनका प्रसाद रखता हूँ। जहाँ तक अच्छा लगा हो उसको ग्रहण करेंगे, विचार करेंगे, विचार में जो उत्तर आए वैसा करेंगे। यही मेरी शुभकामना है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।